साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। खुद को ऐतिहासिक पीएम बनाने की होड़ में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक से एक ऐतिहासिक चीजें होती जा रही हैं। उसी ऐतिहासिकता की कड़ी में अगला कदम यह है कि 55 सालों बाद पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के बतौर शामिल नहीं होगा। इससे पहले 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन होने की वजह से किसी विदेशी मेहमान को आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन इस बार क्यों आमंत्रित नहीं किया गया या आने से मना कर दिया गया, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो कहा है वो आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना महामारी के चलते हम किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या विदेशी मेहमान को गणतंत्र दिवस की परेड में नहीं बुला रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनको आमंत्रित किया गया था ऐसे समय में जब कोरोना महामारी पूरी पीक पर थी, और बोरिस जॉनसन ने आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया था कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के समय ही। फिर अचानक से क्या हुआ दिसंबर महीने में कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि वो भारत नहीं आ सकते। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कोरोना महामारी का हवाला उस समय दे रहे हैं जिस समय भारत में वैक्सीन आ चुकी है, ऐसा सरकार का कहना है। कोरोना संक्रमण के मामले कम भी होते चले जा रहे हैं। ऐसे समय में आप किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुला रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जबकि जिस समय कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था भारत में और अमेरिका में, उस समय आपने अमेरिकी राष्ट्रपति और अपने तथाकथित मित्र डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ भारत बुलाया बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों में, गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश के आगरा, दिल्ली, तमाम हिस्सों में घुमाया। बल्कि अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में लाखों लोगों की भीड़ जमा करके ट्रंप का स्वागत भी करवाया। फिर इस बार अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपको कोरोना संक्रमण का ख्याल ज्यादा नजर आ गया। दरअसल 3 दिसंबर के आसपास 36 ब्रिटेन के सांसदों ने पत्र लिख करके ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो किसान आंदोलन का जिक्र जरूर करिए और उनसे कहिए कि किसानों की मांगों को समय रहते मान लें। इसके अलावा ब्रिटेन के तमाम सारे संगठन लगातार अपने प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहे थे। शायद इसी वजह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत न आने का फैसला लिया। अब आप यह भी कह सकते हैं कि हर चीज में किसान आंदोलन बीच में कैसे आ गया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बोरिस जॉनसन मना करते हैं दिसंबर में। दिसंबर से लेकर अभी तक ऐसा संभव नहीं है कि किसी से संपर्क करने की कोशिश न की गई हो। लेकिन मोदी सरकार को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि 50 दिनों से ज्यादा समय से भी अपना हठ न त्यागने वाले, अपने अधिकारों की मांग पर अड़े किसानों को 26 जनवरी को रोकना इतना आसान नहीं है। इसलिए अपने हठ धर्मिता की भद्द पिटती देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ऐसा संभव है कि निर्णय लिया हो कि इस बार किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को ना बुलाया जाए। इस बात को इस तौर पर भी हम समझ सकते हैं कि तकरीबन एक हफ्ते पहले ही ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद तनमजीत सिंह ने तकरीबन 100 सांसदों का पत्र लिखवा करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास पहुंचाया था। इसलिए पहुंचाया था कि आप जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलें इसकी चर्चा जरूर करें। मतलब पहले 36 सांसदों का दबाव, उसके बाद जनवरी में ही तकरीबन 100 सांसदों का पत्र और दबाव। तो स्वाभाविक तौर पर बोरिस जॉनसन ने न आने का निर्णय शायद इसी दबाव की वजह से किया हो, और शायद भारत सरकार की भी हिम्मत इसलिए ना पड़ पा रही हो क्योंकि किसानों के संगठनों ने साफ साफ कह रखा है कि एक तरफ से जवान आगे बढ़ेगा, दूसरी तरफ से किसान आगे बढ़ेगा, और उसी अमर ज्योति पर यानी कि इंडिया गेट पर दोनों का मिलन होगा। सरकार की सांसें पूरी तरीके से फूली हुई हैं। भले ही मोदी शाह की जोड़ी दिखाने की कोशिश कर रही हो कि हम झुकने को तैयार नहीं हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि अंदर से हालत खराब हो चुकी है। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चाहे पंजाब में
श्रोमणी अकाली दल हो और चाहे हरियाणा में जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि हम किसानों का विरोध ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर हमें निर्णय लेना पड़ा तो हम एनडीए से किसानों को दिखाने के लिए ही सही बाहर भी हमें आना पड़ सकता है। इसलिए अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई है। हरियाणा के तकरीबन 100 गांवों के बाहर बैनर लगा करके भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं का गांव के अंदर प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए इन सारी घटनाओं को अगर हम देखते हैं तो संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि संभव है कि किसान आंदोलन से डरी हुई सरकार ने इस बार किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को ना बुलाने का फैसला कर लिया है। क्योंकि ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हैं तो उनके समय में इस तरह की ऐतिहासिक चीजें तो होती रहनी चाहिए, भले ही 55 साल बाद सही, लेकिन ऐसी ऐतिहासिकता इस बार होने जा रही है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है